एक मुस्लिम बाकी धर्मों से क्यों पिछड़ा हुआ है? आप सही कह रहे हो। मुस्लिम की जो हालत है इस देश में वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। और मुझे लगता है कि इस हालत के सबसे बड़े जिम्मेदार वो खुद हैं। मुस्लिम की आबादी यहाँ पे अप्रोक्स 15 से 20% की है। और यहाँ पे अपनी एजुकेशन का हाल देख लो। आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो एजुकेशन में, ये बताओ। कई बार लोग ये बोल देते हैं मुस्लिम को चिढ़ाने के लिए कि वो पंचरी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि रियल में एजुकेशन के बहुत बुरे हाल है। आपको ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हम सब आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमने सॉल्यूशन नहीं देखना कभी। हमने अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखना कि हमारी एजुकेशन के क्या क्या बुरे हाल है। आप देखो अपनी महिलाओं के हाल देखो, कितने दबके रहती हैं महिलाएं। हिंदुओं की महिलाओं की बात करते हैं, हिंदुओं की महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। अपनी महिलाओं के साथ देख लो आपने कितना गुनाह किया है। उनको घर में कैद करके रखा आपने, बुरके के अंदर रहती वो। थोड़ी तो लिबर्टी दो उनको, थोड़ी तो आजादी दो उनको। एक महिला की उम्र कितनी होती है? मतलब मान के चलो इंडिया में 60 70 साल, 80 साल भी मान के चलो। भाई कितने लिमिटेड साल होते हैं, चुटकी बजाते ही गुजर जाते हैं पूरी जिंदगी। और एक महिला को इतना दबा के रखना, आप कहाँ से इसको सही मानते हो ये बताओ। बुरके में रखते हैं उनको, उनको इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, वो बाहर नहीं जा सकती कहीं भी। स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, भाई जाता छोड़ने के लिए। भाई इंडिया में रह रहे हो तुम, पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं रह रहे। आजादी देता है भारत, सबसे बड़ी। अगर आप उसका मिसयूज कर रहे हो, आप उसका सही से यूज नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती है आपकी। क्यों नहीं पढ़ाते अपनी महिलाओं को? पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। तब तब जाके हम विकसित होंगे ना भाई। आपकी भागीदारी कितनी है इस देश में? आप एडमिनिस्ट्रेशन में कितने हो? आप किसी भी क्षेत्र में देखो, आप कितने परसेंट हो ये बताओ मुझे। आप अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हो, वहां पे किस तरह की शिक्षाएं दी जा रही है, किस तरह की तालीम दी जा रही है उनको, कभी सोचा है आपने? मतलब देश के प्रति आपका कुछ तो दायित्व होना चाहिए। थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बनो आप। और फिर बोलते हो आप कि हम खतरे में हैं भाई, हमें दबाया जा रहा है इस देश में। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, भारत जैसे लोकतांत्रिक सेकुलर देश में अगर आप सुरक्षित नहीं हो तो आपको फिर आईना देखना पड़ेगा।